अवंतिका, क्या बात, मैथ्स में आती है क्या? वो किसी क्लास में क्यों भाई, छोड़ दिया क्या उसने? है जब जब सर वो पता है कब आती है, जब वो ऐसे सेशन होते हैं, अभी ये होगा अभी वो होगा, कि अभी आपका वो हो रहा है, मतलब जब मेंटर मतलब जब वो मेंटोर सेशन होते हैं, जब चिराग निशान सर आने वाले सेशंस। हाँ जी सर, उनका सेशन चिराग आती हो। चिराग सर वाले, निशान सर वाले, उनमें आती है? यस सर। ये क्या हाँ बात हुई जी सर? सर, सबसे वो पहले तो वो सेशन ही इसीलिए होता है कि तुम मोटिवेटेड रहो और क्लास लगाओ। तो वो मोटिवेशन तो ले रही है लेकिन क्लास नहीं लगा रही, ये क्या बात हुई? ये तो शक्तियों का गलत उपयोग किया गया है भाई? लग जाएगी। ये तो शक्ति का गलत प्रयोग किया जा रहा है सर। वो 15 मिनट की क्लास वहां लगा लेती है, यहाँ पे 45 मिनट की छोड़ देती है। गलत बात है भाई, बात करेंगे उससे। चलिए, बोल तुम्हारी आवाज कट रही है, ठीक है। तुम्हारी आवाज दीपिका। ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसा करना ही चाहिए सबको ऐसा? अभी आ रही है। ऐसे सुनाई दे रही है। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स का यूज करना तुम दीपिका, अगर कोई भी बात या प्रॉब्लम पूछनी हो। चलो भाई, अभी तक जो हमने केटीजी में पढ़ा था वो क्या था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सर डॉल्टन लो प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? नो सर, सर बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, सबसे डॉल्टन। पहले पढ़ा था डाल्टन्स लॉ, राइट? यस क्या सर। पढ़ा था सर? यस सर। कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस वो टोटल किसके इक्वल हुआ सर? इंडिविजुअल। E1 + 2 इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ई हाँ, गैस। लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहना चाहिए उसके। तो ये था, ठीक सर, ये डाल्टन्स लॉ था। उसके बाद सर कौन सा लॉ था? बॉयल्स लो। बॉयल्स लॉ। वो क्या कहता था सर? पीवी क्या, P1 P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम V1 V की। के। यानी P1। V1 is equal to V2। इसके बाद कौन सा लॉ था सर? चार्ल्स लो। वो क्या कहता था सर? वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट। हाई प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। T2। और ये याद रखना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर की बात थी और ये कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर की। चलिए नेक्स्ट। और क्या पढ़ा था सर? भूल गया मैं तो। तुम मैक्सवेल बताओ। स्पीड। मैक्सवेल मैक्सवेल स्पीड्स पढ़ी आज थी। पहले पहले हमने पढ़ा था डबल प्रेशर मोस्ट एक्सर्टेड प्रोबेबल स्पीड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर कंटेनर। कितना था वो? P इज इक्वल टू अंडर 1/3 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, स्क्वायर। RMS का स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए सर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर ली थी सर, कितनी तरह के थे सर ना? उसके बाद वैसे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, है ना? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता सर? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सिर्फ एक ही होता था क्या? नो सर। ये क्या एन क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में है सर। और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की फॉर्म में क्या होता था? एन। पीवी इज इक्वल्स टू एनकेटी ये फॉर्म है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक सर डेंसिटी की फॉर्म में भी डेंसिटी होता की था। PV is equal to PV नहीं, PV नहीं, RT by M। P इज इक्वल P टू is equals to rho RT by M। रो क्या था सर? डेंसिटी। चलो, क्लियर है क्या? और के Yes क्या है sir। सर? आर तो गैस कांस्टेंट है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैसे वैल्यू हमें याद है पर क्वेश्चन में गिवन भी होती है इसकी 8.314 जूल पर मोल। इसकी सर 1.38 1.38 into 10 raised to the minus 22। 23 है ना, -23 जूल केल्विन, जूल केल्विन। ठीक, क्लियर है सबको? चलिए, Yes sir। उसके बाद एक और चीज पढ़ी थी सर, स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरह का Maxwell डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था speeds। सर, कौन सा सर? एवरेज स्पीड, Most probable। जैसे जिस फॉर्म में किया था उसी फॉर्म में करते हैं सर। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था सर? मोस्ट Most probable speed।
फिर एवरेज, फिर रूट मीन स्क्वायर ये तो पता था सर, अंडर रूट, 3RT/m, 3RT/m ये अंडर रूट 8RT/m 8RT/m, और ये अंडर रूट 2RT/m। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से, यस सर। कितना सब आप पढ़ चुके हो। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की तो बता दीजिए। नो सर। नो सर। पक्का? चले आगे, यस सर। यस सर। चलिए फिर। अब जो बात करने वाले हैं सर वो नया, मैंने बोला था आज हम बात करने वाले हैं किसकी? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर आजादी की डिग्री, मतलब सर डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी की डिग्री है ना। क्या होता है सर ये भी कोई डिग्री होती है सर? हाँ, यही तो चाहिए सबको। तुम लोगों को नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना। हाँ, स्कूल जाने के लिए फोर्स ना करो, कॉलेज फटाफट आ जाए, जब मन करे तब स्कूल कॉलेज जाए, है ना। रोटी ना बनाए मम्मी घर पे, ये सब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन ये गलत हो जाएगा सर। हम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कर रहे हैं वो गैसेस की बात कर रहे हैं, है ना। हम तो सॉलिड है सर, तो हम तो गैसेस की बात कर रहे हैं। गैसेस ऑफ मैंड कि भाई वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी गैस या कोई भी मॉलिक्यूल चाहिए गैस के, वो कितने टाइप से, कितने मोड्स पर एनर्जी को ले सकते हैं, कितने मोड्स की उनको एनर्जी उनके पास एक्सेसिबल है। मोड्स मतलब तो सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कैसे सर? 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सर ट्रांसलेशनल एनर्जी। कैसी सर? ट्रांसलेशनल, सीधा लीनियर मोशन में। और लीनियर के अलावा कौन सा मोशन भी होता है सर? सर्कुलर। रोटेशन। तो रोटेशनल टाइप्स का भी होता है एक एनर्जी। और दूसरा क्या है सर? वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल। तो ये 3 तरह के मोड होते हैं सर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। इसी में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, माना जाता है हमारा। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे सर। अब गैसेस के कैसे? डिफरेंट गैसेस मतलब 3 तरह की गैसेस की बात होती है सर। मोनो एटॉमिक, डाइएटॉमिक और फिर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक। अब मोनोटॉमिक बोले तो सर जिसके पास सिंगल एटम हो, सिंगल वन टाइप। एटम, सिंगल एटम। इसके पास सर 2 एटम। इसके पास मोर देन 3, मोर देन 2। 2। अभी तो 2 ही बोल रहे हैं, पोलिंग में बात कर रहे हैं। क्लियर है सबको? हाँ है ना। यस सर। अब अलग अलग गैसेस के पास अलग अलग, अब मोलिक्यूल होता है सर डिग्री ऑफ गैसेस। तो मतलब ये मोनोटॉमिक मतलब 2 मोलिक्यूल, 2 एटम हो गए, एक एटम हो गया, सॉरी एक सिंगल एटम। डाइएटॉमिक मतलब एक मोलिक्यूल, मतलब 2 एटम। अभी कहाँ कहाँ फ्रीली जा सकते हैं, मतलब इनके पास कैसी टाइप की एनर्जी हो सकती है, वही होता है कि उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसी पर डिपेंड करता है। तो सर अभी दिमाग में रखने, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डीप में जा नहीं रहे, तो मोनोटॉमिक का खेल क्या है सर? मोनोटॉमिक का खेल ये है कि मोनोटॉमिक के पास सिंगल है गैस, तो वो एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, या सिंपल जेड में हो सकता है। क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए ज्यादा रोटेशनल का यहाँ पर कंसेप्ट होता ही नहीं। तो सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इसके पास। कितने होते हैं इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3, वो भी ट्रांसलेशनल वाले। क्लियर है सबको? तो मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे लिखते हैं बच्चे? एफ से लिखते हैं, एफ से। किससे? स्मॉल एफ से, डिग्री ऑफ फ्रीडम को। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस कितनी हो गई सर? 3 हो जाएगी सर, 3। ओके सर, ओके 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 सर। अच्छा फिर अब कौन से की बात आएगी सर? फिर डायटोमिक। डायटोमिक में थोड़ा बहुत रोटेशन का भी कंसेप्ट आ जाएगा, रोटेशन, लेकिन सारी रोटेशन नहीं होगी। आप अब बुक में देखोगे तो डायटोमिक कभी कोई वैल्यू यूज कर रखा होता है, कभी कोई वैल्यू। तो वही आज हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कब यूज करनी है डायटोमिक में। आओ, तो डायटोमिक में 2 वैल्यूज होती है। एक तो एफ होता है 5, दूसरा एफ होता है कितना? 7। लिख लिया ना मैंने, 5 और 7। कितना? 5 और 7। लेकिन आप कभी बुक में देखोगे कि क्वेश्चन में डायटोमिक गैस मेंशन है तो वो ले रहा है F7। कभी बुक में देखोगे क्वेश्चन में डायटोमिक गैस मेंशन है तो लेकिन वो क्या ले रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5।
तो सर ये तो दिक्कत हो जाएगी, कब 5 कब 7। इसका भी इलाज है सर। जब टेम्परेचर गिवन हो लो तो लेना है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, लेकिन जब टेम्परेचर गिवन हो हाई तो क्या लेना है सर? F equals to 7. क्लियर है क्या सबके? हाँ या ना? Yes, होता sir. क्या है सर, 3 ट्रांसलेशनल वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होते ही हैं, इसमें 2 रोटेशन भी हो जाते हैं, तो 3 और 2 कितने हो जाते हैं सर? 5। लेकिन यहाँ पर तीसरा रोटेशन वाला पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो तीसरा रोटेट जब होता है तो वो ऐसा लगता है कि सेम मोलिक्यूल है, कोई ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। क्योंकि दो, जब हम आपको इसको अगर टाइम होता तो हम पूरा दिखाते, 2 मोलिक्यूल को इमेजिन करो तो वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तब भी डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन जब अपनी ही एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करेंगे तो ऐसा लगेगा वैसे का वैसा सीन है। तो इसलिए 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से सिर्फ कौन कितने निकलते हैं? 2, और 3 तो ट्रांसलेशनल है ही, 2 रोटेशन वाले और हो गए, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 5। लेकिन जब हाइयर टेम्परेचर होता है तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्सेसिबल हो जाते हैं, तो इसलिए 5 + 2 बन के 7 हो जाते हैं। बट हमें इतना ज्यादा डिटेल में अभी जाना नहीं। मोनोटॉमिक के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये पता होना चाहिए, कितने? 3। डायटोमिक के सर कितने हो सकते हैं सर? 5 भी हो सकते हैं, और कितने भी हो सकते हैं सर? 7 भी हो सकते हैं। एक से 5 भी हो सकते हैं सर, और 7 भी हो सकते हैं। ऐसे ही किसके सर? ट्राईएटॉमिक के, पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर जगह होती तो यही लिख देते। चलो, पॉलीएटॉमिक क्या सर, क्या है सर? पॉलीएटॉमिक में तीनों रोटेशनल के और तीनों ही ट्रांसलेशनल के, तो क्या हो जाएगा सर? 3 + 3 6। तो सीधा ही लिख दो, इसके एफ की वैल्यू कितनी है? 6। क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई डाउट बोलो? No, sir. कुछ भी, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो अभी। तो मैं पूछ रहा हूँ मोनोटॉमिक के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों? Sir, 3, डायटोमिक के 5 या 7, 5 या 7, और पॉली के 6. ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो हो गया सर, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक सर, डन। अब सर एनर्जी भी तो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हाँ सर, आपको पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? Half mv square. ना, यहाँ पर 3/2 3/2 k RT by m. KBT, याद है? 3/2 KBT मैंने पहले दिन ही बताया था। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? 3/2 KBT। बट इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती नहीं, यही फॉर्मूला रहता है उसका, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब सर एक और चीज होता है, एक हमारे पास लो होता है। क्या सर? कौन सा लो सर? लो ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या है सर ये? लो ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बताता है सर? अब ये कह रहा है कि सर एनर्जी जो है वो कौन कितनी ले सकता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है सर? वो इस चीज पे डिपेंड करती है सर कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके पास है। मतलब सर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर मैं किसी की एनर्जी बोल रहा हूँ ½ mv², जो भी है, जो भी टोटल काइनेटिक, जो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी है जो, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। मतलब सर जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल टोटल एनर्जी है 100 यूनिट्स, ठीक है, तो टोटल एनर्जी अगर 100, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है या 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सबको कितनी कितनी मिल जाएगी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम? 25 फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो एनर्जी है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वली क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही क्या है? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी कितनी होगी सर? कितना मिलेगा हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को? अगर मैं सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, उसको कितनी एनर्जी मिलेगी टोटल? तो वो बता रखा है, वो एनर्जी होती है कितनी? ½ KBT। ये कितने है सर? कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है सर? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब सिर्फ कितने के लिए है ये? 1।
1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतनी। अगर मान लो किसी के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3/2 kB2 तो 3/2। अगर किसी के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या कर दोगे? 5 से 5/2 kB2 किसी के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको? F से मल्टीप्लाई कर देंगे। f kBT/2। 2 किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। नो सर अच्छा, अभी इसको साइड में रखते हैं सर। ये तो हो गया। देखो, हमने दो तरह की सी बात करी थी। मोल की जब फॉर्म में बात होती थी तो हम आर की बात करते थे, और मोलिक्यूल की फॉर्म में जब बात होती थी तो किसकी फॉर्म में बात करते थे? सोचो। दो कॉन्स्टेंट के की फॉर्म में, है ना? अभी पीछे भी रिवाइज करवाया था। जब मोल की बात है तो देखो फॉर्मूले में आर आ रहा है, जब मोलिक्यूल की बात है तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है? के तो के की बात हो रही है तो ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोलिक्यूल वाले की, मोलिक्यूल की फॉर्म में अगर पूछा जाए तब। लेकिन अगर आर की फॉर्म में हो जाए तो क्या करना पड़ेगा सर इसको? बताओ। kBT को r की फॉर्म में कन्वर्ट हाँ। करना पड़ेगा। हाँ, तो याद रख लो वो आर टी बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आर टी बाई क्या हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। क्यों सर? अब कैसे पता चला ये? भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर n है तो n के लिए n से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। बट r को के बी को r की फॉर्म में लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं ना। क्या होता है? के बी इज इक्वल टू r बाय R/Na तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या k को r इंटू Na लिख दो, तो फिर n इंटू Na जब लिखोगे वो उसकी फॉर्म में आ जाएगा। बट तुम इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी फॉर्मूले की बात हो रही है तो तुम सीधा r की फॉर्म में फॉर्मूला ही दिमाग में रख लो। सर KT/2 है तो क्या है सर? वो बोलो मेरे को। अगर KT/2 है तो मॉलिक्यूल्स के किसके केस साथ है? के लिए, मॉलिक्यूल्स के केस के में हाँ, ये मॉलिक्यूल, तो इसको बोलो पर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा? पर मोल्स। पर मोल। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। अच्छे से देख लो। वो पर मॉलिक्यूल है, वो पर मोल है। अब इसको आगे चेंज कर दो। सर अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? n n से। से। अच्छा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? स्मॉल n से। मोल क्योंकि यहाँ पर n मॉलिक्यूल नहीं होंगे, यहाँ पर n क्या होगा? मोल मोल। तो इसी की फॉर्म में ज्यादा पूछा जाता है, वही ड्राइव कर देते हैं फटाफट। आओ। तो E अगर RT/2 है, ये तो सर 1 मोल के लिए है। अगर ऐसे ऐसे n मोल हो तो क्या हो जाएगा सर? nRT/2। बाय 2। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर ये सर। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आया है? सिर्फ एक। एक। अगर कितनी f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो साथ में किससे मल्टीप्लाई भी? F से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू NF/RT/2। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से। यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी होगा हमारे पास जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले आगे निकलेंगे। इंटरनल एनर्जी के हमारे पास अनगिनत फॉर्मूले होंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, और उनमें से बहुत सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बनकर आएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल, जिनके लिए भी अगर इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट वैलिड होगा, अगर इंटरनल एनर्जी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी तो वो इस फॉर्मूले से आएगा ही आएगा। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, चाहे कैसा भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, और कौन सा था? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। ये सब जो फॉर्मूले होंगे, इन सब का जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है सर? NF/RT/2। NF/RT/2। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बताओ। नो सर। नो सर। डायस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी समझ में आया कि एनर्जी सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है टू हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने सबके लिए आपको बता भी दिया। किसी को कोई डाउट? चले आगे। यस इससे सर। आगे हम बाद में आगे चलते चलते करेंगे। अब पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। एक फ्लास्क है सर, काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला सेम रहेगा सर। अब फ्लास्क है सर, कितना है सर? आर्गन और ऑक्सीजन का। एक में आर्गन गैस है। अच्छा, एग्जाम्पल भी सुन लो, कहीं भूल जाओ। मोनोटोमिक के एक एग्जाम्पल सर, जैसे आर्गन हो गया, सारी नोबल गैसेस। हाँ, नियोन हो गया। noble इनके पास एक ही एटम है क्या? दूसरे एटम है क्या हीलियम के पास? नो क्या हीलियम थोड़ी है? हीलियम है सर। डाई एटॉमिक में सर जितनी भी हाइड्रोजन, H2, O2, N2, ये सारी कैसी है सर? हाँ, Cl2, ये सारी कैसी है? डाई एटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में एक से ज्यादा, जैसे CO2, O3, O3, है ना? ये सारी गैसेस कैसी हो गई सर? SO2। पॉलीएटॉमिक। ये सारी कैसी हो गई? पॉलीएटॉमिक। समझ में आ रही है ना? पहचानना कैसे है?
नंबर ऑफ Yes, एटम्स, sir. जिसके पास एक एटम है वो मोनोएटॉमिक, जिसके पास दो है वो डाई, एक दो से ज्यादा है तो पॉलीएटॉमिक। Polyatomic. चलिए पहला क्वेश्चन, एक फ्लास्क है सर जिसमें आर्गन है, आर्गन कैसी है पता नहीं, ऑक्सीजन भी है, 3:2 है इन मास, मतलब सर m1/m2 क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 3/, 3/2. दोनों का मिक्सचर है वो कितने डिग्री पर रखा हुआ है सर, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर मैं उसकी बात करूं तो ये कितने सेल्सियस केल्विन हो गया, 300 केल्विन, है ना, 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दोगे तो 27 में कितना आ जाएगा सर, 300। 300. Yes. तो तुमसे पूछा गया है इनकी काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल की रेशियो बताओ, K1/K2, कैसे पता लगेगा सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल कैसे निकालोगे, सर 3/2 केबीटी के फॉर्मूले से. 3/2 केबीटी, तो सर 3/2 काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला क्या था सर, वो जो एवरेज वाला था, 1/2 3/2 केबीटी। KBT. सर ये तो काइनेटिक एनर्जी के पे डिपेंड करती है या टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम ही है सर, है ना, K1 और K2 निकाल लेंगे आ केबी भी तो जाएगा. दोनों के लिए क्या है, सेम है, केबी भी दोनों के लिए सेम है और टेम्परेचर भी दोनों के लिए क्या है, Same. सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी सर, Same आएगी. सेम आएगी, तो रेशियो क्या आनी चाहिए, 1:1. तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, डी। डी, तो देख लो, तो 1:1, क्लियर है क्या, हाँ या ना, Yes, sir. both gases will have same kinetic energy as temperature is same, क्लियर है, चलें आगे, Yes, sir. चलो सर, लोअर टेम्परेचर है सर, आराम से आ जाओ सर, नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ द गैस एट 300 Kelvin. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है 1 लीटर में सर, 1 लीटर में, ओके सर, और प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है और क्या भी दे रखा है सर, प्रेशर Pressure भी दे रखा है, कितना 280. 280, और मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी दे रखी है, 2 into 10 पर मॉलिक्यूल पूछिए, अब पूछा गया है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कैपिटल and एन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और पूछा गया है बच्चे, पूछा गया है, number of molecules. Number of molecules. अब मॉलिक्यूल है तो फॉर्मूला आपको पता ही है, कौन सा लगाओगे सर, आइडियल गैस है एक तो, ठीक है सर, और सर दूसरा काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला पक्का लगेगा, क्या होता है वो, 3/2 3/2, केबीटी. बात ही खत्म, एक तो ये हो गया, अब सर मेरे को निकालना तो लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसमें, तो एन है ही नहीं, एन के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ सर, मेरे को आइडियल गैस दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पीवी इज इक्वल टू PV is equal to NKT. एनकेटी, एनआरटी नहीं एनकेटी, आरटी भी ठीक होगा लेकिन एनकेटी लगाने का फायदा ज्यादा है, क्यों, क्योंकि किसकी बात कर रखी है, मॉलिक्यूल की, Number of अगर molecules. मोल की बात कर रखी होती तो क्या फॉर्मूला लगा देता, एन NRT. एनआरटी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है, Yes, sir. अब ये दो फॉर्मूले आपके पास है, अब के बी को के ही लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ये अलग अलग चीज नहीं है, दोनों सेम ही है के, तो सर अब आप हिंट है आपके पास, प्रेशर आपको गिवन है, हाँ सर 280 atm, वॉल्यूम आपको गिवन है, हाँ सर कितना 1 लीटर, एन, एन तो निकालना ही है, और सर के और टी तो नहीं पता, वैसे तो के तो पता हो सकता है आपको, पर टी भी पता ही है, कितना 300 केल्विन, लेकिन अगर आपको केटी को अलग से नहीं निकालना, वैसे तो इसी क्वेश्चन से काम हो जाएगा, बट अगर केटी को अलग से नहीं निकालना, यहीं से निकाल दो ना केटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एवरेज दे रखी है कितनी, 2 into 10 is minus 9. 9 इज इक्वल टू 3/2 केटी, तो यहाँ क्या यहाँ से केटी नहीं आ जाएगा, Yes, sir. वो केटी कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ, तो केटी भी पता लग गया, पी भी पता है, वी भी पता है, तो क्या आ जाएगा अब, पी भी N. पता है, वी भी पता है, केटी भी पता लग गया, तो क्या आ जाएगा, N. एन, यही तो निकालना है,
क्वेश्चन का हिंट समझ में आ गया? पूरा Yes, sir. क्वेश्चन ही है ये। करो ट्राई और मेरे को आंसर बताओ। जिसका आंसर गलत आएगा मैं बताऊंगा क्यों आएगा, क्योंकि तुम लीटर को मीटर क्यूब में चेंज नहीं कर पाओगे, वो करना भूलना मत, है ना। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है। और दूसरा चीज क्या सर, एटीएम प्रेशर की एसआई यूनिट नहीं होती। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। बार क्या होती है? पास्कल। Pascal. एक एटीएम में होता है 1.05 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या सिर्फ तुम इतना भी लिख सकते हो, एक एटीएम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। तो 2 एटीएम क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 2 10 into की पावर 10 की पावर 5। Pascal. फटाफट करो, इतना ही हिंट काफी था, करो फटाफट। और अब आंसर निकालना है। अब तो मैंने सब बता दिया जितना बता सकता हूँ, B2 वालों को नहीं बताया था ये मैंने। करो। जिसका हो जाए हैंड रेस करो फटाफट। ये भागना नहीं है, किसी ने क्वेश्चन करने के लिए कह देते हैं तो भाग जाते हो, बताओ। क्या था भाई, ये तालियां क्यों बज रही हैं? क्वेश्चन हो गया है? क्वेश्चन हो गया दीपिका? सर सी आ रहा है, सी। ठीक है बच्चे। 1.5 दीपिका तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। into नहीं, 10 raised to power 11। अच्छा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 आ रहा है। बाकी सबका? यस सर। दीपिका नहीं, आवाज नहीं आ रही बच्चे। शाजिया क्या आया तुम्हारा आंसर? सर सी ऑप्शन ही आया। सी ही आया। बाकी सबका? लीटर में कितने मीटर क्यूब लिखे हैं? 10 raised to power -3। हाँ 10⁻³ 10⁻³ +3 मत लिख देना। यस सर। आइए सर करते हैं। सही है आंसर शायद तुम्हारा, यही है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। करते हैं कैसे थोड़ा बहुत, आओ। तो सर पीवी इज इक्वल टू एनकेटी। पी की तो वैल्यू पता है कितनी, 2 एटीएम। तो 2 एटीएम की जगह क्या लिखूंगा? 2 इंटू 10 की पावर 5, 5. क्योंकि एक एटीएम 10 की पावर 5 के इक्वल होता है पास्कल्स में। वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा सर? 1 लीटर नहीं लिखूंगा, 1 लीटर की जगह क्या लिखूंगा? 10 की पावर माइनस का -3. मीटर क्यूब। एन निकालना है, के इंटू टी, यहां से क्या आ जाएगा सर? 4/, 4/3. इंटू 10 की पावर -9. क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो यहाँ से करके देख लो, ये कितना हो रहा है? 2 इंटू 10 की पावर 2, और इधर जाएगा ये 4 नीचे चला जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4, और 10 की पावर -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 10 की पावर प्लस। 9. तो ये 2 2 जा 4, तो 3/2 कितना होता है? 1.5 1.5. इंटू 9 और 2 कितना होगा? 10 की पावर 11, है ना। तो ये Yes, ऑप्शन, sir. ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट क्या? देख लो अच्छे से, No, sir. हो जाएगा आसान क्वेश्चन। सब बोलेंगे भाई, सब सब जो जो जाग रहे हैं, यस सर। Yes, sir. है ना। चाहे कोई ऐसे भी बोल दो सर, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई फटाफट। Yes, sir. क्लियर है बाकी सबको भी? Yes, sir. चलो फिर।
अब ये करो सर, ये तो सर बहुत आसान है सर। एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम कितनी होती है सर? एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी होती है? 3/2 kBT। 3/2 बोलो बोलो 3/2 kBT। kBT। ऑप्शन नंबर 1 करने की जरूरत ही नहीं थी सर, ऐसे ही ले आए, आसान था। चलो अब यहाँ आ जाओ सर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। आइए सर, अब देखो ध्यान से, अब हम जो बात करने वाले हैं वो मिक्सिंग ऑफ गैसेस की। किसकी सर? मिक्सिंग की। क्या होता है सर इसमें? हम ना डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। अगर तो हमें क्या चाहिए होता है, अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बट किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाएगा, और नेक्स्ट जब थर्मोडायनामिक्स करेंगे तब इसका ज्यादा यूज होगा। आज तो इतना नहीं होगा, बट पता होना चाहिए, क्योंकि हमने एनर्जी का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, याद है सबको? NF/T/2 याद है? यस है सर। ना? हाँ जी सर। तो सर अब ध्यान से देखना, एफ पर डिपेंड कर रही है एनर्जी। किस पे डिपेंड कर रही है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, है ना? तो सर एक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है 2 या 3, सॉरी, तो तुम फॉर्मूला में लिख दोगे सीधा 3F/T/2, है ना? ऐसा ही लिख दोगे सर, क्योंकि एफ की जगह क्या पुट कर दोगे? 3। लेकिन अगर एक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है 5, तो एफ की जगह क्या पुट कर दोगे? 5। 5। तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी ना सीधा NF/T/2 से। बट अब अगर बहुत सारी गैसेज है, किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 5, किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 7, किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 6, इन सबको आपने क्या कर दिया? अगर मिक्स कर दिया सर, और अब पूछ ले एनर्जी, तो अभी एफ की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3, 5, 6 या 7? क्या पुट करोगे? नहीं पता ना, क्योंकि एनर्जी तो एफ पर ही डिपेंड करेगी सर। एफ क्या पुट करेंगे? तो ऐसे केसेस में एफ का पता होना जरूरी है। एफ कब? जब हमने बहुत सारी गैसेस को क्या कर दिया सर? मिक्स कर मिक्स कर दिया। तो अब एफ कैसे निकालेंगे? इसी को बोलते हैं एफ ऑफ मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? एफ ऑफ क्या? मिक्स तो एफ ऑफ मिक्सचर हम कैसे निकालेंगे? देखो, तो हमने कुछ नहीं करना। अब जो गैसेस मिक्स करोगे, मान लो कोई 2 मोल की गैस 2 मोल का मिक्स करा है, कोई गैसेस का कितना अमाउंट मिक्स करा है? 2 मोल। किसी का कितना मोल मिक्स किया है? 3। किसी का कितना मोल मिक्स किया है? 5। तो वो नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करेगा। तो ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या है? N1 F1 प्लस क्या लिखोगे आगे? समझ गए होगे? N2F2 2F2 plus N3F3 so ऐसे चलता जाएगा। NN NNFN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 plus प्लस N2 N3 plus N3 plus NN. क्लियर है क्या सबको? यस सर। ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 गैसेस मिक्स करी, एक 2 मोल की मिक्स करी, क्या कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम था? 5। दूसरा 3 मोल का मिक्स किया, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 6। कितना था? 6। अब इसका जो रिजल्टेंट इन दोनों को मिक्स करके डिग्री ऑफ फ्रीडम बना, वो कितना होगा? बता सकते हो? हाँ सर, कैसे हो जाएगा सर? 2 इंटू क्या लिखोगे? 5 प्लस क्या लिखोगे? 3 इंटू 3 into 6 डिवाइडेड बाय कितने मोल्स? 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 तो ये हो जाएगा 10 प्लस 18 28 by 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी 8/5 इसका। 28 by 5 क्लियर है सबको? हाँ, Yes, sir. ये फ्रैक्शन में होगा, होल नंबर में होगा, हाँ वो आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? एफ मिक्सचर निकालना, हाँ या ना? यस सर। yes sir चलिए, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका है। इसका डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन फिर फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे, वो इसका फॉर्मूला है। किसी को कोई डाउट? चले आगे। यस सर। चलो फिर अब एक और चीज है सर, ऐसे ही एक और चीज निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है वो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई अब बहुत सारी गैसेस को मिक्स तो कर दिया, ये जो भी चीज हुई है गैसेस को मिक्स किया है, लेकिन कैसे मिक्स किया है सर? सेम टेम्परेचर पे यानी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। constant अब टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो उस केस में कुछ और पूछता है। वो क्या पूछता है फिर? अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वो पूछेगा कि बताओ
एक गैस है जिसको तुमने इतने टेम्परेचर पे मिक्स किया है, एक गैस है तुमने इतने टेम्परेचर मिक्स किया है, तो तुमसे पूछेगा आप टोटल फाइनल टेम्परेचर कितना है। ऐसी ऐसी 10 गैसेस मिक्स कर दी तो पूछेगा सबका टेम्परेचर तो क्या था, कांस्टेंट। अलग था। अगर अलग सबका अलग टेम्परेचर अलग था, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होगी, टेम्परेचर तो सर सबका अलग होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगी जिसमें वो मिक्स कर रहे हैं, सेम कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा सर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब क्या पूछेगा सर, वो पूछता है कि बताओ फाइनल टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बताओ कितना होगा। तो कैसे पता लगेगा बताओ, टी फाइनल बोल दो या टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बोल दो, कैसे पता लगेगा। फॉर्मूला ऐसा ही है सर, बस एक चीज ऐड हो जाएगी उसमें, बताओ कैसे। सर ये जो चीज ऊपर की आई है, ऊपर आई है ना, वहां पर ये चीज कहाँ आ जाएगी, बिल्कुल नीचे। हाँ। और कहां तक जाएगा, NN तक। और ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर एक चीज, ऊपर भी वही चीज आएगी, लेकिन एक चीज फालतू आ जाएगी जिस चीज की बात हो रही है। कौन सी चीज की बात हो रही है सर, टेम्परेचर। टेम्परेचर फालतू आ जाएगा, N भी आएगा, F भी आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, बन गया। प्लस N2F2 T2 प्लस N3F3 T3, और यहाँ से TN N3 NN TN और F। क्लियर है सबको, अच्छे से लिख दो। यस सर। ये दो फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने ही पड़ेंगे, यही पूछ लेता है कभी कभी। क्लियर, देख लो दोनों में क्या निकालना है और कब निकालना है, पता है ना सबको। सर पहले वाले में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। दूसरे वाले में वॉल्यूम। वॉल्यूम। और पहले वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, दूसरे वाला फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला, फाइनल टेम्परेचर। चलिए सर आ जाइए, बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन तो देखते ही हो जाएगा, इसी के ऊपर है, बताओ क्या बोल रखा है। क्वेश्चन पढ़ना पहले, आंसर पे मत आ जाना। दो आइडियल पॉली एटॉमिक गैस है सर, दोनों का टेम्परेचर दे रखा है T1 और T2। T2। इनको मिक्स किया है तो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं है। F1 और F2 इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओ सर हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और M1 और M2 क्या है सर, इसका मास। N1 और N2 इनके क्या है सर, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट और सेकंड के। ठीक है सर, तो टेम्परेचर बताओ मिक्सचर का, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो टेम्परेचर क्या होगा, आराम से बी आंसर होगा इसका। ऑप्शन आएगा सर, हमने भी पढ़ा है सर। ऊपर क्या आता है, NF-T वाला, और नीचे सिर्फ NF, यानी N1 F1 T1 ऊपर वाला, और नीचे ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बी। अभी तो पढ़ के आए सर, यही फॉर्मूला लगा है ना। यस यस सर। सर। किसी को कोई भी डाउट है क्या, नो और ये सर। डायरेक्ट नो सर। ये तो बाय चांस आ गया, लेकिन डायरेक्ट पूछा नहीं जाता, ये डायरेक्ट सीधा इस पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे फॉर्मूले में बहुत कम चांसेस है, पर वो आ गया तो ठीक है। चले आगे। यस सर। यस सर। और इसकी एप्लीकेशन, इस वाले फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगी, इसलिए उसके क्वेश्चन वहां पे होंगे, ठीक है, जब हम एनर्जी निकालेंगे। तो ये मत सोचना कि इसका क्वेश्चन नहीं कराया, इसका क्वेश्चन थर्मो में करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, मीन फ्री पाथ, अब नया कंसेप्ट आ गया सर, वो किसका है सर, मीन फ्री पाथ का। आओ सर, लास्ट है कंसेप्ट, मीन फ्री क्या, टाइम क्या हो गया, 8 बज गए सर। 8 बज गए, ठीक है, अभी पढ़े 10-1 मिनट पड़े हैं ना। तो देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है, आप सबको पता है, द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब गैस के मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कोलिजन कर रहे हैं, उसके बीच में जो फ्री पाथ है उसको क्या बोलता हूं सर, मीन फ्री पाथ। क्या ट्रेवल करता है जो वो मीन पाथ, क्या है, मीन फ्री पाथ। अब फिर ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला तो आराम से हो जाएगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय में √2 पाई d स्क्वायर n। क्लियर है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, बट क्या होता है, ये आगे वाला काम इसका ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला इतना बड़ा है नहीं कि लर्न करने में हमारे को सदियां लग जाए, बहुत आसान है सर, दोबारा बोल दोगे, 1/√2 पाई d स्क्वायर एंड d क्या है सर, यहाँ पर d है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द
मोलिक्यूल, मोलिक्यूल, ठीक। अच्छा सर, और एन क्या है, आपको क्या लगता है एन क्या होगा? Number of molecules. molecule नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ पर Moles. नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट volume पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कैपिटल एन Volume. बाय, v and समझ में आ रहा है? यहाँ पर कंफ्यूज मत होता ना, Yes. क्योंकि याद कैसे रखना है सर, मीन फ्री पाथ मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होता है, ऐसा समझ लो। तो एन इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक। एन बाई वी, किसी को कोई डाउट? no ये sir फॉर्मूला No, अच्छा sir. फॉर्मूला है, इसको आप दिमाग में रखो, ये ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है और इससे समझ में भी आती है चीजें। अगर अब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर वॉल्यूम वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है तब की बात करूं, और टेम्परेचर बढ़ाने पर बताओ क्या लैम्डा में कोई फर्क आ रहा है? क्या फॉर्मूले में टेम्परेचर है? नहीं सर। no तो लैम्डा में यानी मीन फ्री पाथ में कोई भी फर्क नहीं नहीं आएगा, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहेगा मीन फ्री पाथ स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जब वॉल्यूम को भी मैं छेड़ नहीं रहा, प्रेशर वगैरह इन सबको किसी को छेड़ नहीं रहा, उस स्टैंडर्ड कंडीशन में मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, याद रखना, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन कई बार वॉल्यूम में चेंज पूछ ले, वो पूछेगा नहीं, तब थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, लेकिन वो तुमने करना नहीं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम वगैरह जब क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम वगैरह क्या रहे जब कांस्टेंट। constant अब वैसे फॉर्मूले में टेम्परेचर आ तो सकता है, लेकिन जब वो कंडीशंस गिवन होंगी, देखो कैसे आप आराम से कर सकते हो इसको। सर एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? तो सर आप इस फॉर्मूले को अगर टेम्परेचर और प्रेशर की फंक्शन में, अभी तो मैंने बोला जब प्रेशर वगैरह चेंज नहीं हो रहा तब, लेकिन अगर जब प्रेशर हो भी चेंज, प्रेशर की फॉर्म में इस फॉर्मूले को डिराइव करना हो, किसकी फॉर्म में सर? प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन सब का भी इफेक्ट हो, तब कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को? देखो, √2 तो ठीक है, पाई भी ठीक है, डी स्क्वायर, एन की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? एन बाय v वी। अच्छा सर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और ये वॉल्यूम है, और अगर आइडियल गैस हुई तो सर हमें पता है पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में nkt ठीक। तो सर ये एन बाई वी तो निकल सकता है सर, यहाँ से एन बाई वी किसके इक्वल आ जाएगा? पी बाय, p by kt बस फॉर्मूला हो गया सर, 1/√पाई डी स्क्वायर, एन तो यही है, एन बाई वी की जगह क्या लिख दूं? पी बाय, और केटी डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट इस फॉर्मूले में पहले देख लो अच्छे से, कुछ भी डाउट है तो पूछना है कुछ किसी को? देख लो, नो सर आसान है चीज तो, फिर भी फॉर्मूला तो तुम्हें सिर्फ एक, और कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं और करना भी नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लर्न करोगे मीन फ्री पाथ में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है सर? 1/√2, आगे भूल गया मैं, by d square n D square डी क्या N. है सर? डी क्या है? डेप्थ क्या है? diameter of डी क्या है molecule सर? डायामीटर। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? number of molecules per unit volume हाँ, सारे बोलो दोबारा, एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट volume वॉल्यूम। Per unit volume. ठीक है, क्लियर। आइए सर, तो यहां तक तो समझ में आ गई सर बात। अब कहीं पर भी बुक में लिखोगे, मैंने इसी ऑर्डर में कराया है, आपको जिस भी बुक में मिलेगा ना ये टॉपिक इसी ऑर्डर में मिलेगा, जिस भी बुक में मिलेगा। पहले हम ये डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, फिर हम मिक्सिंग ऑफ गैसेस डिस्कस करते हैं, फिर हम मीन फ्री पाथ। तो उसी वे में कराया ताकि आप बुक में भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। चले आगे, तो आप जहां पर भी देखोगे आपको इसी फॉर्म में Yes. मिलेगा। ऑर्डर भी मैटर करता है इसका, कि जिस ऑर्डर पे, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता लगेगा तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का यूज क्या करोगे? तो इसलिए पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके बाद मीन फ्री पाथ। चलो सर, तो यहां तक तो हो गया सर। अब मीन फ्री पाथ निकालना है इस क्वेश्चन में, और उसके बाद लास्ट चीज एक बताऊंगा पहले, या वो भी बता दे। तो पहले ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का सिर्फ हिंट देते हैं क्योंकि ये सोल्व तो तुम कर लोगे। मीन फ्री पाथ निकालना है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, उसके लिए क्या दे रखा है? उसका temperature प्रेशर, एज्यूम द मोलिकुलर डायमीटर, दिस डायमीटर भी दे रखा है, और गैस बता रखी है आइडियल। तो सीधा टेम्परेचर प्रेशर की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है सर?
लैम्डा इज lambda इक्वल is टू equal to T by 2 pi 2 pi square P. पी पी क्या होगा पी, है ना। Yes sir. Yes sir. और Yes, दूसरा वाला sir. फॉर्मूला क्या है जो अच्छे वाला है, वो क्या है 1 बाय 1 by under pi V square n. एन क्या है एन बाय वी। तो अब देखो लैम्डा निकालना है सर, के तो तुम्हें गिवन है 1.38 इंटू 10 की पावर -23, राइट। हाँ सर। टेम्परेचर भी गिवन है कितना सर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितने केल्विन 300 केल्विन। 200 हो जाएगा। पाइप तो पता ही होता है 22/7। डी कितना है डायमीटर 0.3 0.3 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -9 -9. और प्रेशर भी गिवन है सर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल यही वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 ATM। ठीक है। लेकिन तुम इसको सीधा 10 की पावर 5 भी लिख दोगे क्योंकि 1.01 लगभग 1 ही होता है ना, इसलिए इसको सीधा बोल देते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक, तो Yes, सब sir. कुछ है, तो क्या लैम्डा आ नहीं जाएगा, अब बताओ। Yes, sir. sir. लैम्डा आ गया सर, सीधा खत्म, बात खत्म। कर लोगे ये क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं सर कर लेंगे। सेम है। अब ये मत कहना सर आर की फॉर्म में है, नीचे Na भी है सर, तो R बाय Na को क्या लिख दिया इसने सीधा ही के भी। तो इसलिए इसने K की ही वैल्यू पुट करी है, हमने सीधा ही K के लिए लिख दिया आंसर। कोई दिक्कत ना हो तुम्हें, सबको क्लियर है ना। Yes sir. Yes, sir. तो सब कुछ गिवन है सर, तो आंसर आ गया 102 इंटू 10 की पावर -9 यानी 102 नैनो। अब एक चीज और पूछता है, मीन फ्री पाथ के साथ मीन फ्री टाइम, ये क्या होता है सर, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये क्या होता है फ्री टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, Two successive collisions. कि कितना रेस्ट मिलता है उसको है ना, तो फ्री बोल दूं मैं इसको, या रेस्टिंग टाइम बोल सकते हो। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसने कितना टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, कितना रिलैक्स तो- मिला उसको। एक कोलिजन किया उसके बाद दूसरा कोलिजन किया, इन दो कोलिजन के बीच में उसने को कितना रेस्ट मिला, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, ये तो सिंपल होता है सर, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन Time. टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो सर स्पीड होती है स्पीड v, अगर मैं मीन टाइम निकाल रहा हूं तो स्पीड भी एवरेज वाली लूंगा क्योंकि मीन टाइम तो है मीन स्पीड। डिस्टेंस सर कौन सा, मीन फ्री टाइम है तो डिस्टेंस कौन सा होगा लैम्डा। मीन फ्री पाथ, Mean free path. फ्री Mean free path. और टाइम तो निकालना है, इसको टो से लिखते हैं, तो टो कितना हो जाएगा सर लैम्डा अपॉन Lambda upon V average. तो लैम्डा की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है 1/√2 पाई 2 pi V square pi. और वी एवरेज आपको पता है कितना होता है वी एवरेज गैस मॉलिक्यूल का √8 pi Pi m. 8 RT pi. यही होता है ना √8 RT बाय पाई एम, याद आ गया। Yes, sir. तो वी एवरेज Yes, की जगह ये sir. लिख दो √8 RT बाय पाई Pi एम। m. ये रिलैक्सेशन टाइम का, अगेन मैंने बोला है रिलैक्सेशन टाइम लर्न करने के लिए, क्या आपको नहीं बोला No, क्योंकि sir. सर करना ही नहीं, सर करना ही नहीं था। बाकी जिस रिलैक्सेशन टाइम में जो जो दोनों चीजें आ रही है उनका फॉर्मूला मेरे को पता है, तो ये लर्न करके जाऊंगा तो सब कुछ ही भूल जाऊंगा सर। इतना लंबा फॉर्मूला कौन लर्न करेगा, ये तो जब पेपर आएगा उसमें लिख दूंगा, मेरे को 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ऊपर लैम्डा नीचे टो, नो सॉरी ऊपर लैम्डा नीचे वेलोसिटी, Velocity. बस ये याद रखना वेलोसिटी कौन सी वी एवरेज। Average. Average वाली. किसी का कोई डाउट। No, sir. अच्छा एक चीज वैसे कभी कभी पूछ लेता है कि जब वैसे रिलैक्सेशन टाइम जो है वो प्रेशर पर और किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं, करता तो है सर। कैसे सर, Temperature पे करता है. दोनों पे करेगा सर। वैसे तो हमने अब जब कंडीशन डाल ही दी कि प्रेशर वगैरह और वॉल्यूम भी चेंज होगा, तब की बात हो रही है ये। तब सर अब अगर सब कंडीशन डाल दी तो हम लैम्डा को भी इग्नोर नहीं कर सकते सर, क्योंकि लैम्डा में भी अगर आपको देखा हो तो लैम्डा के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला Yes, क्या sir. था लैम्डा का, ये तो एक है, लैम्डा का दूसरा क्या था सर KT by pi √2 under pi root 2 pi T square P. D. यानी अगर देखा जाए नॉर्मली अगर सब कुछ कंडीशंस ना हो हमारी पहले वाली, तो वैसे तो लैम्डा टाइम टेम्परेचर के क्या रहता है सर, इंडिपेंडेंट रहता है, Directly. इंडिपेंडेंट रहता है, बताया था ना इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन और कंडीशंस भी आ जाएं,
अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहेगा, तो लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? टी और पी के पी के इनवर्सली। अच्छा सर, अगर रिलैक्सेशन टाइम का पता करना है तो रिलैक्सेशन टाइम तो किस पर डिपेंड कर रहा है सर? ऊपर लैम्डा पर और नीचे वेलोसिटी पर। यही फॉर्मूला है ना? ऊपर तो क्या है उसके? लैम्डा पर। Yes. नीचे क्या है? वेलोसिटी। तो अभी अभी देखा सर, लैम्डा तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी बाय, टेम्परेचर और v की जगह क्या लिख सकता हूँ? v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट ऑफ 8 RT सिर्फ t, क्योंकि बाकी सब तो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट t के। तो v की जगह क्या लिख दूं? अंडर रूट T t। देखो लैम्डा की जगह क्या लिखा? t बाय पी t। प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी। तो देखो तो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। t को क्या लिख सकता हूँ ऊपर? रूट टी। अरे रूट टी इंटू रूट टी, इस t को क्या लिख दूंगा बच्चे? रूट टी। रूट टी इंटू T into root T और नीचे p बाय into रूट टी से रूट टी कट गया, तो टो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? रूट टी के तो डायरेक्टली, और p के इनवर्स। क्लियर है क्या सबको? तो ये कभी कभी पूछ लेगा, यस अगर आता है तो ठीक है, वरना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट याद थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? वैसे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा मीन फ्री पाथ पे। अभी बताता हूँ, एक क्वेश्चन दूंगा अभी पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? जो रिलैक्सेशन टाइम है या मीन फ्री टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रेशर। ठीक, आइए सर, यही चीज याद रखनी है जो मैंने स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाला है, और सब भूल जाओ चाहे। आइए सर, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम बाद में कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना। पहले वो वाला क्वेश्चन करो, कल करेंगे ये क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन करना एक बारी पहले। अब हमारे 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम कल करेंगे। पहले भी इसको खत्म करते हैं। 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी करो। ये एक है उनमें से। कल ही बताया था मैंने ये बात कि अगर काइनेटिक थ्योरी गैस है, प्रेशर एक्सर्ट होता है वॉल पे, किस वजह से होता था? हाँ, किस वजह से होता था? उसके चेंज मोमेंटम इन चेंज होने से, मोमेंटम कल बताया था ना, चेंज इन मोमेंटम की वजह से होता है। यस सर। तो यस, यही याद रखना कि सर वो वॉल ऑफ कंटेनर पे जो प्रेशर लगता है वो सर किसके कारण होता है? सर चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। तो वही लिखा है सर। आज एक हो गया, लास्ट क्वेश्चन और देखो, जिसको अभी मेरे को करवाना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन देखना एक बारी। आइडियल गैस है सर, क्लोज्ड कंटेनर में है, उसको हीट कर रहे हैं स्लोली 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 स्लोली। तो सर लगभग लगभग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, मैं नहीं बता रहा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट? बताओ, मल्टीपल करेक्ट। मीन फ्री पाथ विल रिमेन सेम। मीन फ्री पाथ सेम, क्योंकि आपको पता है जनरल कंडीशन पर कोई भी प्रेशर वॉल्यूम वगैरह में चेंज नहीं होगा। तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में सॉरी चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर के क्या है सर? वो इंडिपेंडेंट। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है कि मीन फ्री पाथ विल रिमेन सेम। इसने कहा है, लेकिन मल्टीपल करेक्ट है। एक और ऑप्शन भी ठीक होगा, बताओ हो सकता है? मीन फ्री पाथ जब चेंज ही होगा तो बी तो हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो कौन सा बच गया? डी। सी भी तो हो सकता है ना, सी और डी में से। वो तो मीन फ्री टाइम की बात हो रही है। अब मीन फ्री टाइम बताओ, अगर मैं टेम्परेचर हीट कर रहा हूँ किसी चीज को, टेम्परेचर उसका बढ़ा रहा हूँ, तो सर कोलिजन जल्दी होंगे या कम होंगे? तेजी से होंगे या कम रेट से होंगे? खुद सोचो। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कोलिजन भी क्या होंगे? जल्दी जल्दी होंगे। के बीच में जो फ्री टाइम मिलेगा अब वो कम मिलेगा या पहले से ज्यादा मिलेगा? कम हो जाएगा। कम मिलेगा भाई। अगर कोलिजन, देखो ध्यान से, पहले दो कोलाइड कर रहे थे मॉलिक्यूल, एक और ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड किया, फिर इससे जाके कोलाइड किया। इसके बीच में टाइम अच्छा खासा मिल रहा था इसको, है ना, क्योंकि कोलिजन धीरे धीरे हो रहे थे। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन भी क्या हो गया सर? तेजी से होने लग गए। तो एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन अब जल्दी आएगा, तो उनके बीच में जो टाइम मिलेगा वो क्या हो गया? पहले से कम हो जाए, कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले कोलिजन तेजी से नहीं हो रहे थे सर, आराम से हो रहे थे, तो रिलैक्स था। बीच में एक कोलिजन टकराने के बाद अच्छा खासा रेस्ट मिला, फिर टकराया। वो अच्छा खासा वैसे बहुत थोड़ा ही होता है। अब टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो सर कोलिजन भी क्या हो गए सर?
जल्दी जल्दी और हो गया। फास्ट रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो और गया। कम हो कम गया। तो डी की ऑप्शन नंबर क्या भी ठीक है? डी। डी ठीक है। फ्री टाइम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। तो ए और डी इसका क्या आ जाएगा सर? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? बाकी ये दो क्वेश्चन पड़े, आप ट्राई कर लेना, अगर हुए आपसे तो ठीक है, वरना कल आते ही इसको कर लेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अभी आप यस सर। अभी के लिए जा Yes. सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे, कोई भी डाउट है किसी को तो। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, कल sir. आते ही इस फॉर्मूले को रिवाइज करना, फिर बात करेंगे। बाकी सब सो तो नहीं रहे ना? कौन कौन जाग रहा है? No, हैंड रेस sir. करना। कौन कौन जाग रहा है? हाँ, तुम लोग जाग तो। हाँ दीपिका बोलो। सर इसका हैंड रेज नहीं होता। अच्छा, इसका हैंड रेज नहीं होता। ठीक है ठीक है ठीक है। शाजिया कह रही है मैं सो रही हूँ। शाजिया के अलावा बाकी सब तो जाग रहे हो? Yes, sir. यस शाजिया सर। शाजिया ने कह के बता दिया कि मैं जाग रही हूँ वैसे तो, है ना? ये बोलना ही जागना होता है। चलिए, ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं। अच्छा, Bye, कल sir, तो good night. आपकी वो वाली क्लास है ना, दूसरे वाली? पता लग गया होगा आपकी कल से छुट्टियां स्टार्ट है, तो एक्स्ट्रा शुरू से क्लासेस लग रही हैं आपकी, Yes, बूट sir. कैंप वाली ऑनलाइन। हाँ प्रीशु बोलो। अच्छा, ये वैसे वाला हैंड रेज है, पहले वाला। ठीक है ठीक है। दीपिका भी सो रही है। ओके दीपिका, समझ गए हैं हम। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर, जा सकते हो आप। मेरे को ठीक है, sir. नेटवर्क दो Bye, ना। sir. क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही दीपिका आपकी। चैट बॉक्स में बोलो क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं